जब परशुराम जी क्रोधित होकर कठोर वाणी बोलते हैं तब लक्ष्मण जी भी व्यंग भरी बातें परशुराम जी को कहते हैं। तब परशुराम जी आगे कहते हैं, बंधु कहाई कटु सम्मत तो रे, तू छल विनय कर शिकर जो हो रे, करी परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाऊ बरामा, नाही त छाड़ कहाऊ बरामा, बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। तो परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। करी परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाऊ बरामा, युद्ध में मुझे संतुष्ट कर, नहीं तो राम कहलवाना छोड़ दे। इस प्रकार से परशुराम जी रामचंद्र जी को कहते हैं। फिर आगे, छलता जी करहु समारु शिव द्रोही, बंधु सहित नात मारऊ तो होही, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मूसु काहि राम सिरुनाए, मन मूसु काहि राम सिरुनाए, छलत जी करहु समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। फिर आगे परशुराम श्री रामचंद्र जी से बोलते हैं, छलत जी करहु समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। रे शिवद्रोही, छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि रामो सिरुनाए। फिर आगे कहते हैं कि परशुराम जी इस प्रकार से कुठार उठाकर कह रहे हैं और श्री राम जी सिर नवाएं मन में मुस्करा रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, गुनहु लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु, टेढ़ा जानी शंका सब काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु, वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु, गुनहु लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु। फिर आगे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि गुनहु लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु। कहते हैं कि अपराध तो लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। इस प्रकार से कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं, टेढ़ जानी शंका सब काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। फिर आगे कहते हैं कि टेढ़ा जानकर सबको शंका होती है, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, राम कहे उरी सत जिये मुनि सा, कुरु ठारु आगे हसी सा, जहिरी सजाई करिए सोई स्वामी, मोहिया नियापन अनुगामी, मोहिया नियापन अनुगामी।
राम कहे उरिस तजिय मुनीसा करु कुठारू यागे हसीसा। फिर रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं कि श्री राम जी बोले, हे मुनिनाथ, क्रोध को त्याग दो, आपके हाथ में फरसा है और आगे मेरा यह सिर है। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहियानी यापन अनुगामी। जिस तरह तुम्हारा क्रोध जाए वही उपाय कीजिए। हे स्वामी, मुझे अपना सेवक जानिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रभु ही सेवा कहीं समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेस बिलो के कहेसी कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे रामचंद्र जी कहते हैं, हे स्वामी, कि स्वामी और सेवक के का युद्ध कैसा? हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रिय वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, वो इस बालक का भी दोष नहीं है। इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देखी कुठार बाण धनुधारी, भयलरी कहीं रिस बीरु बिचारी। नामु जानी पे तुम्हाही ना चिन्हा, बंसु भाऊ युतरु ते ही दिन। बंसु भाऊ युतरु ते ही दिन। देखी कुठार बाण धनुधारी, भयलरी कहीं रिस बीरु बिचारी। फिर आगे कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि आपको फरसा एवं धनुष बाण लिए देख और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। नामु जानी पे तुम्हें न चिन्हा, वंश सुभाऊ तरु ते ही दिन्हा। आपका नाम सुना था परंतु पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार लक्ष्मण जी उत्तर दिया। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं। फिर आगे, जो तुम्हारा तेऊ मोनी की नाई, पदरज शिरसी सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक या न जानन के हेरी, चाहिए भी प्रयुर कृपा घनेरी। चाहिए भी प्रयुर कृपा घनेरी। जो तुम आते मुनि किनाई, पदरज शिर शिशु धरत गोसाई। फिर आगे कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप मुनियों के समान वेश में आते तो यही बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता। क्षमहु चूकय न जानन केरी, चाहिए विप्रयुर कृपा घनेरी। अनजाने की चूक को क्षमा करिए, ब्राह्मण के हृदय में बहुत ही दया चाहिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? हम ही तुम्हाही सरी बरी कसीना था। कहू ना कहाँ चरण कहमा था। राम मात्र लगु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम ही तुम्हारी सरी बरी कसीना था। कहू न कहाँ चरण कहमा था। फिर आगे कहते हैं कि हे नाथ,
हमारी आपकी कैसी बराबरी, कहो कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ तो राम मात्र मेरा छोटा सा नाम, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहाँ तो राम मात्र मेरा छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम को कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, देवा एको गुनु धानु सह महारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु भी प्रयपराध हमारे, क्षमहु भी प्रयपराध हमारे, देव एक गुनु धनुष हमारे, नम गुण परम पुनीत तुम्हारे। फिर आगे कहते हैं कि हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष ही गुण है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्रय अपराध हमारे। फिर आगे कहते हैं कि हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हुए हैं, हमारे अपराध को आप क्षमा करिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम, सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। श्री राम जी ने परशुराम जी से बार बार मुनि विप्रवर कहा तो क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान टेढ़ा है। इस प्रकार से परशुराम रामचंद्र जी को कहते हैं। और आगे, निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाऊं तो होहि, चाप श्रुवासरया होती जानु, कोपु मोरयति घोर कृशानु, कोपु मोरयति घोर कृशानु, निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाऊं तोहि। फिर परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को क्या कहते हैं, निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाऊं तोहि। तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया, मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा ही तुझे सुनाता हूँ। चाप श्रुवासर या हुति जानू, कोपु मोरयति घोर कृशानु। कहते हैं कि मेरे धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को प्रचंड अग्नि जानो। इस प्रकार से परशुराम श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, समिधि से न चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशुयाई, मैं ही परशु काटी बलि दिन है, समर जप कोटिन किन है, समर जप कोटिन किन है, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशुयाई।
फिर आगे कहते हैं कि सुहानी चतुरंगिनी सेना समिधा है, उसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैं यही परशु काटी बलि दिन है, समर यज्ञ जप कोटि न किन है। मैं इसी फरसे से काट काट कर उनका बलिदान दिया है, ऐसे समर यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। इस प्रकार से परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, मोरा प्रभाव विदित नहीं तो हो रे, बोले सी निदरी विप्र के भो रे। भजे मुचापू दापू बड़बाढ़ा, अहमिति मनहु जीती जुग ठाढ़ा, अहमिति मनहु जीती जुग ठाढ़ा। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले सिनिदारी विप्र के भोरे। फिर आगे परशुराम कहते हैं, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से ब्राह्मण के धोखे निरादर करते बात कर रहा है। भंजे चापू तापू बड़ बाढ़ा, अहमिति मना हूँ जीती जुग ठाढ़ा। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो जगत को जीत कर सामने खड़ा है। इस प्रकार से परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। फिर आगे, राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषयति बढ़ी लगू चूक हमारी। छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊँ अभिमाना, मैं के ही हेतु करऊँ अभिमाना। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। जब इस प्रकार से परशुराम जी कठोर वाणी बोलते हैं, तब रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर कहिए, आपकी रिस बहुत है और हमारी चूक छोटी सी है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊँ अभिमाना। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, फिर मैं किस लिए अभिमान करूं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जाओ हम निरदही विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। यस को जग सुभटु जेहि, भय बसना वही माथ। सियावर रामचंद्र की जय। फिर श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं, हे भृगुनाथ, हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, सो सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके भय से हम सिर झुकावें। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे, देवदानुज भूपति भटना, समबल अधिक होऊ बलवाना। जोरन हमहि पचारे को होऊ, लरही सुखेन कालू की न होऊ। लरही सुखेन कालू की न होऊ। देवदनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक होऊ बलवाना। फिर आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि
देवदनुज भूपति भटनाना समबल अधिक हो बलवाना। कहते हैं कि देवता, दानव, राजा, अनेकों योद्धा वे हमारे समान बलवान अथवा हमसे अधिक हों। जौरन हम ही पचार को लरही सुखे न कालो कि न हो। यदि हमको रण में कोई सुलावे तो वह काल ही क्यों ना हो, हम उससे भी सुखपूर्वक युद्ध करेंगे। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, क्षत्रिय तनु धरि समरस काना कुल कलंकुते ही पावर जाना। कहूँ सुभाउ न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि नारायण रघुवंशी। कालहु डरहि नारायण रघुवंशी। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना कुल कलंकु ते ही पावर जाना। फिर कहते हैं, क्षत्रिय शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया उसे कुल कलंकी और नीच जानना चाहिए। प्रकार से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहूँ सुभावना कुल ही प्रशंसी कालहु डर ही नरन रघुवंशी। अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं करता, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी परशुराम को बोल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, विप्र वंश कयसी प्रभुताई अभय होई जो तुम्हारी डेराई। सुनि मृत्यु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मती के। उघरे पटल पर सुधर मती के। विप्र वंश यसी प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डेराई। फिर श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह अभय हो जाता है। सुनि मृदु गुड़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मती के। फिर श्री रघुनाथ जी के ऐसे कोमल व गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पटल खुल गए। और आगे क्या कहते हैं, राम राम रमापति कर धनु लेहु खै चाहूँ मिटे मोर संदेहु। देता चापू या पुही चढ़ी गया परशु राम मन विषमय भयहु। परशु राम मन विषमय भयहु। राम रमापति कर धनु देलेहु खै चहु मिटै मोर संदेहु। फिर आगे, हे रमापति राम, हाथ में यह धनुष लीजिए और इसे चढ़ाइए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। इस प्रकार से परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। देत चापू या पूही चढ़ी जा गयऊ परशुराम मन विषमय भयऊ। और परशुराम जैसे ही धनुष को श्री रामचंद्र जी को देते हैं वैसे ही वह अपने आप धनुष चढ़ जाता है। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर आगे कहते हैं, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन
हृदय न प्रेम समात। सियावर रामचंद्र की जय। जब श्री रामचंद्र जी के हाथ में जाते ही धनुष अपने आप चढ़ जाता है, तो यह देख करके परशुराम जी ने श्री राम जी का प्रभाव जान लिया और शरीर पुलकामान और अंग प्रफुल्लित हो गए। उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले। फिर आगे क्या कहते हैं परशुराम जी? जय रघुवंश बन जबन भानु, गहन दानुज कुल दहन कृषानु। जय सुर प्रिय धेनु हितकारी, जय मद मोहा कोह भ्रमहारी, जय मद मोहा कोह भ्रमहारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। फिर परशुराम जी आगे कहते हैं कि हे रघुकुल कमल भास्कर, हे दानव कुल रूपी सघन वन के लिए दवाग्नि, आपकी जय हो। इस प्रकार से कहते हैं परशुराम जी। फिर जय सुरसि प्रिय धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे देवता ब्राह्मण गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। हे अभिमान ममता क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार से परशुराम श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। फिर आगे विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे विनयशील, दया गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे भक्त सुखदायक, हे सब अंग के सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार से परशुराम श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। करऊँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। फिर आगे कहते हैं कि एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे शिव के हृदय रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर तो भ्राता। फिर आगे कहते हैं कि बिना जाने मैं अज्ञान से बहुत अनुचित वचन कहे, सो हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा करिए। इस प्रकार से परशुराम जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कही जाए जय जय रघुकुल के हेतु, कही जाए जय जय रघुकुल के हेतु।
भृगुपति गए बनहि तप हेतु अपभये कुटिल मही पडेराने जहाँ तहाँ कायर गवही पराने जहाँ तहाँ कायर गवही पराने कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गाये बनहि तप हेतु। फिर आगे, हे रघुवंश के ध्वजारूपी श्री रामचंद्र जी, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप करने के लिए वन को चले गए। अपभय कुटिल मही पडेराने जहाँ तहाँ कायर गवही पराने। तब अपने ही अनुचित बर्ताव के डर से कुटिल राजा डर गए और वे कायर जहाँ तहाँ भाग गए। फिर आगे कहते हैं, देवान्हा दिन्ही दुदुम्भी प्रभु पर बरसहि फूल हरसे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल सियावर रामचंद्र की जय। फिर देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल की वृष्टि की। नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए और मोह भय एवं दुख सब मिट गए। फिर आगे क्या होता है, अति अति गाह गाहे बाजने बाजे सबहि मनोहर मंगल साजे जूथ जूथ मिली सुमुख सुनयनी करही गाना गान कला कोकिल बयानी करही गान कला कोकिल बयानी अति गह गहे बाजने बाजे सबहि मनोहर मंगल साजे। और आगे बड़े आनंद के बाजे बजने लगे और सबने मनोहर मंगलमय साज सजाए। फिर जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी करही गाना कल कोकिल बयानी। फिर सुमुखी सुनैनी कोकिल बयानी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर और गीत गाने लगी। फिर आगे, सुखु विदेह कर बरनी ना जाई जन्मत हृद्र मनहु निधि पाई विगत त्रास भई सिए विगत त्रास भई सिए सुखारी जनु विधु उदय चकोर कुमारी जनु विधु उदय चकोर कुमारी सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। और आगे, विदेह राज के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्री ने संपदा पाई हो। फिर विगत त्रास भई सिए सुखारी जनु विधु उदय चकोर कुमारी। भय दूर हो जाने से सीता जी ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर सुखी होती है। फिर आगे, जनक किन्हा कौशिकहि प्रणामा प्रभु
प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा मोहि कृत कृत्य किन्ह तुहु भाई अब जो यू सीता सो कहिय गोसाई अब जो उचित सो कहिय गोसाई जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी दया से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई अब जो उचित सो कहिए गोसाई। मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया, हे नाथ, अब जो उचित हो सो कहिए। इस प्रकार से आगे क्या कहते हैं, कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा राहाबी वाहु चापयधीना टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुरु नर नाग विदित सब काहु सुर नर नाग विदित सब काहु कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा रहा विवाहु चापयधीना। फिर मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुरु नर नाग विदित सब काहु। सो धनुष के टूटते ही हो गया। यह देवता, मनुष्य, नाग सबको विदित है। फिर आगे क्या कहते हैं, तदपि जाई तुम्हा करहु यब जथा वंश व्यवहारु बूझि विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे कहते हैं कि विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया, और यह तो देवता, मनुष्य, नाग सबको विदित है, तो भी तुम जाकर जैसा वंश के व्यवहार के अनुसार ब्राह्मण कुल के वयोवृद्ध तथा गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित आचार के अनुसार कार्य करो। इस प्रकार से जो हैं कह रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय। शरणम।